हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल की तरफ से यहाँ पर एक नया नोटिस निकाला गया है जिसमें बोला गया है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितने भी बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, जो भी जैसे कि यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, बीसीडब्ल्यू, तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है बिहार पुलिस की तरफ से, जो कि सीबीसीएस करके जो आपका यहाँ पर वेबसाइट है, ठीक है, सेंट्रल यहाँ पर जो बोर्ड है जो बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन लेता है, इन्होंने साफ साफ यहाँ पर बोला है कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती में यहाँ पर बोला गया जितने भी बच्चे हैं, अगर वे यूआर से हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, किसी भी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरते समय अगर आपने मेंशन कर दिया कि हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर आप ये चीज़ नहीं दे पाए, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप नहीं दे पाए ये कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का हो या एससी, एसटी या ईबीसी का हो, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को लेके बिहार पुलिस ने साफ साफ बोल दिया है कि मान लो कोई बच्चा ईबीसी से फॉर्म भरता है लेकिन बाद में ईबीसी सर्टिफिकेट नया वाला नहीं दे पाता है, तो उसे साफ साफ यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अब बिहार पुलिस में यहाँ पर बात करें तो बिहार पुलिस का जो वैकेंसी है 19,838, क्या ये इंक्रीज होगा? हाँ, ये इंक्रीज होगा। ठीक है, आपका जो बिहार पुलिस में वैकेंसी है 19,838, तो इस वैकेंसी को इंक्रीज किया जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, ये बढ़ के आपका मान के चलिए तो 21,000 होगा। क्या होगा? आपका 21,000 तक ये इंक्रीज होने वाला है। तो जितने बच्चे यहाँ पर बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करिए। दूसरी बात यहाँ पर बता दें कि बिहार पुलिस में जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम में एक खास बात है जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़ बता देते हैं कि बिहार पुलिस में जो हाइट आपसे मांगा जाता है 165 सेंटीमीटर, ठीक है, तो और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर, तो इसमें आपका 1 सेंटीमीटर भी हाइट कम नहीं होना चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर भी हाइट कम होता है तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। सेंटीमीटर के अगर इंच में अगर आपका हाइट कम होता है तब भी आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब मेनली यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो है रिटन एग्जाम लिया जाता है। रिटन एग्जाम को अगर हम यहाँ पैटर्न देखें तो रिटन एग्जाम में आपसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान पूछा जाता है, फिर जाके यहाँ पर सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। तो ये जितने भी चीज़ पूछे जाते हैं इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए आपको 100 मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का खास बात रहता है कि जो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स है, इसमें बहुत बच्चे बोल रहे थे कि 30% है क्वालिफाई करना है, सिर्फ क्या करना है? क्वालिफाई। लेकिन यहाँ क्वालिफाइंग नहीं है, आपको कट ऑफ पार करना होगा। क्या पार करना होगा? कट ऑफ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हो कि 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल में। 5 गुना बच्चा मतलब वैकेंसी मान के चलते हैं कि 20,000 है, ठीक है, 19,838 है, लेकिन मान के चलते 20,000 वैकेंसी है। तो 20,000 गुना 5 करेंगे, 5 गुना तो कितना हुआ? 1 लाख बच्चा। मात्र 1 लाख बच्चा को यहाँ पर बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, जबकि फॉर्म अप्लाई किया है कितना बच्चा? 20 लाख से भी ज़्यादा बच्चा फॉर्म अप्लाई किया है। तो क्या हर बच्चा 30% नहीं ला सकता? 30% तो हर बच्चा ला लेगा। तो क्या 20 लाख बच्चा को फिजिकल में बुलाया जाएगा? नहीं, मात्र 1 लाख बच्चा को फिजिकल में बुलाया जाएगा। तो उसके लिए आपका यहाँ पर कट ऑफ जाएगा। क्या जाएगा? कट ऑफ जाएगा, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बिहार पुलिस के लिए जो बेस्ट बुक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और बिहार पुलिस का एग्जाम जो होगा जुलाई के लास्ट में होगा। कब होगा? जुलाई के लास्ट में होगा, ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो जो बुक मैंने दिया वो जाके आप परचेस कर लेना। अब मेनली अगर बात करें कट ऑफ के बारे में, तो जो जनरल का कट ऑफ होगा वो 80+ होगा। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ होगा आपका 70 से लेकर 80 के बीच में रहेगा। एससी एसटी की कट ऑफ बात करें तो 65 से लेकर 70 के बीच में। और फीमेल के बारे में बात करें, ऊपर से बिहार की रिजर्व कैटेगरी की फीमेल, तो उसका कट ऑफ 60 के आसपास रहेगा। फीमेल का कट ऑफ हमेशा कम रहता है क्योंकि फीमेल को 35% का आरक्षण है बिहार में। ठीक है, फीमेल को 35% का आरक्षण है बिहार में। जब आप यहाँ पर कट ऑफ क्वालिफाई कर लीजिएगा लिखित परीक्षा का, किसका? लिखित परीक्षा का कट ऑफ क्वालिफाई कीजिएगा, तो उसके बाद आप आइएगा फिजिकल परीक्षा में। ठीक है, शारीरिक परीक्षा में, जो वे भी 100 अंक का होगा। कितना का? 100 अंक, जिसमें 50 का दौड़ है आपका, 50 का गोला फेंक है और 50 का जो है आपका हाई जंप है। ठीक है, सॉरी, 50 का आपका दौड़ है और आपका 25 का गोला फेंक है और 25 का यहाँ पर ऊंची कूद है। टोटल 50 मार्क्स। और सबसे मेन बात याद रखिएगा कि आपका जो दौड़ है, मान लीजिए कि दौड़ में आप 5 मिनट से कम में दौड़ के 50 अंक ला लिए, लेकिन यहाँ पर अगर आप गोला फेंक में, ठीक है, गोला फेंक में जो है आप 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक नहीं फेंक पाए, याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए आप पुरुष का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर वो दौड़ में फुल मार्क्स ला लिया, ठीक है, और मानते हैं गोला फेंक में भी वो 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंक दिया, ठीक है, 20 फीट से ज़्यादा फेंक दिया, उसको 25 अंक मिल गया। लेकिन अगर वे ऊंची कूद में, ठीक है, ऊंची कूद पुरुष के लिए कितना दिया गया है? 4 फीट। ठीक है, मतलब किसी एक में फेल हो जाता है। ठीक है, ऊंची कूद जो है 4 फीट है तो नहीं कूद पाता है, तो उसमें अगर फेल हो जाता है तो उसको फिजिकल फेल हो जाएगा। मतलब ध्यान से समझिए, आपका 3 चीज़ है। ठीक है, आपका 3 चीज़ है। एक तो आपका रनिंग है, ठीक है, एक आपका है रनिंग। बिहार पुलिस में क्या है आपका? एक आपका हो गया रनिंग, दूसरा आपका हो गया गोला फेंक। क्या हो गया? गोला फेंक।
और तीसरा आपका हो गया हाई जंप। ठीक, तो मान लीजिए रनिंग क्लियर हो जाता है, गोला फेंक क्लियर हो जाता है, हाई जंप में फेल हो जाते हैं, तो आप पूरा फिजिकल में फेल हो जाएंगे, आप यहाँ पर कहानी खत्म। तीनों में मिनिमम पासिंग लाना ही लाना है। या मान लो कि कोई लड़की है, अगर वो रनिंग में फेल हो जाती है, ठीक है, रनिंग में फेल हो जाती है, गोला फेंक में पास भी होती है, इसमें हाई जंप में, तो ये कहानी खत्म, फिजिकल में कहानी खत्म। मतलब आप किसी भी स्टेप में फेल होते हैं वहीं पर कहानी खत्म। मान लो कि रनिंग निकालिए, गोला फेंक नहीं निकला, हाई जंप निकल गया, तब भी आप यहाँ पर क्या हो गए, फिजिकल में डायरेक्ट फेल हो गए। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। अगर आप बिहार पुलिस या किसी भी एग्जाम की सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे मैंने जो बुक बताया है उस बुक को जाके आप परचेस कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।